बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान राम को तो सब बुलाना चाहते हैं, लेकिन भगवान जब आते हैं तब वो बगैर परीक्षा के आते नहीं हैं। भगवान पहले हमारे शरीर रूपी मंच में आत्मा रूपी सिंहासन पे विराजमान होने के लिए सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए शत्रुघ्न को भेजते हैं। शत्रुघ्न को बोलते हैं कि भैया जाओ, मंच देख करके आओ। लेकिन जब शत्रुघ्न आते हैं, खड़े होते हैं और बोलते हैं भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो बोले भाई ले जाओ जिसको ले जाना है। तो बोले हम अपने धर्म पत्नी को ले जाएंगे। शत्रुघ्न के धर्म पत्नी का नाम श्रुति कीर्ति है। अभी इसका अर्थ समझिए। श्रुति माने श्रवण करना, कीर्ति माने बखान, यानी भगवान के बखान को जो श्रवण करते हैं उसी को श्रुति कीर्ति कहते हैं। तब शत्रुओं का हनन होता है, यानी नाश होता है। अब वो शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 प्रकार के शत्रु हमारे चारों ओर बैठे रहते हैं। भगवान वहां से भेजते हैं, तब शत्रुघ्न आकर के इन शत्रुओं का श्रुति कीर्ति के द्वारा नाश करते हैं। फिर जाकर के बताते हैं कि भैया 4 शत्रु तो बैठे हुए थे, उनका मैं नाश करके आ गया हूँ, अब आप जा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अभी भी थोड़ा बाकी है, साफ करना अभी थोड़ा बाकी है। तब लक्ष्मण को बोलते हैं भैया तुम जाओ और इस मंच को देख करके आओ, मेरे जाने लायक है। लक्ष्मण भी खड़े होते हैं और कहते हैं मैं भी अपने धर्म पत्नी के साथ में जाऊंगा। उनके धर्म पत्नी का नाम उर्मिला है। अब लक्ष्मण और उर्मिला का अर्थ क्या है? उर का मतलब आत्मा, मिला का मतलब मिलन। जब आत्मा किसी से मिलती है तब उसका लक्ष्य बनता है मन से। यही लक्ष्मण और उर्मिला हैं। अब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है और लक्ष्य बन जाता है कि मैं भगवान का कीर्ति बखान भक्ति करता ही रहूँगा। कहाँ से? अंतरात्मा से। लक्ष्मण जाकर के बताते हैं कि भैया अब उनका पूर्णतः बन गया है, मंच साफ हो गया है, अब आप जा सकते हैं। बोले अभी भी लक्ष्मण थोड़ा बाकी है। तब भरत को बोलते हैं कि हे भरत तुम जाओ और मंच को देख करके आओ। भरत भी बोलते हैं कि मैं अपने धर्म पत्नी के साथ में जाऊंगा भैया। बोले ठीक है। अब भरत के धर्म पत्नी का नाम मांडवी है। मांडवी का मतलब है मंडल और भरत का मतलब है भर देना। इस संसार रूपी ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति को भर देने को ही भरत और मांडवी कहा जाता है। यानी हमारे मस्तिष्क रूपी ब्रह्मांड में भाव भक्ति भर देते हैं और फिर जाकर के बताते हैं कि भैया अब मंच एकदम साफ हो गया है, अब आप पूर्णतः जा सकते हैं। तब राम जी खड़े होते हैं और बोले कि हम भी अपने धर्म पत्नी के साथ में जाएंगे। यानी विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ में, यानी राम जी जानकी के साथ में हमारे इस शरीर रूपी मंच आत्मा रूपी सिंहासन में आकर के विराजमान होते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है कि राम सिय मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जब भगवान का आगमन होता है तब वह प्राणी सरल हो जाता है। यानी राम लक्ष्मण जानकी जिसके अंतरात्मा में विराजमान हो जाते हैं वह प्राणी सद्गति, सद्बुद्धि और
सुविचार में बदल करके और संसार का सारा सुख भोग करके आनंदमय और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।